अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम महा टीटी जो कि 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ईवीएस यानी माहौलियाती मुताला जो महा टीटी 2020 में सवालात आए थे, पेपर है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट का माहौलियाती मुताला इस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम देखेंगे जो 2020 में पूछा गया था। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ आएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और बेस्ट 500 PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवाल दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है ओनली। तो फ्रेंड्स, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो ये रहेगा कि जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसकी PDF नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 121 नंबर का कि इब्तदाई कदीम ज़माने में ब्रूसे लिखने के लिए आम तौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 1 पड़स, नंबर 2 साल, नंबर 3 कांचन और नंबर 4 पपायर्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पपायर्स का जो है तो इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंतरी को कौन सा तरीका कहा जाता है। नंबर 1 पतेती, नंबर 2 शहनशाही, नंबर 3 हिजरी और नंबर 4 पीतर। तो फ्रेंड्स, इसे शाहिनशाही जो है तो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई है। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 अर्थवेद और नंबर 4 यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स, अथुर्वेद में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है अद्वियात से मुतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। नंबर 1 गरबी, नंबर 2 यूनानी, नंबर 3 जर्मनी और नंबर 4 लातिनी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब रहेगा गरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मकाम कौन से नाम से जाना जाता है। नंबर 1 नंबर 1 पटना, नंबर 2 पैठन, नंबर 3 बादामी, नंबर 4 हम्पी। तो फ्रेंड्स, पैठन नाम से जो है तो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल में से कौन से बयानात सही है। ए ऑप्शन है निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर ये खिताब दिया था और बी ऑप्शन है कि निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलुरु की जागीर अता की थी। ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ ए मुनासिब है, सेकेंड ऑप्शन सिर्फ बी मुनासिब है, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों मुनासिब है और लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज्य के बारे में नामौजू नाकाबिल एतमाद कारिंदा कौन सा है। नंबर 1 सिद्दी इब्राहिम, नंबर 2 सिद्दी हिलाल, नंबर 3 दौलत खान, नंबर 4 दाऊद खान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा दाऊद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा अष्टप्रधान के सदर को उनके कामों का मेहनताना किस नौइयत से दिया जाता था। नंबर 1 इनामात, नंबर 2 नक़द तनख्वाह, नंबर 3 जागीरें और नंबर 4 वतन। तो फ्रेंड्स, इन्हें नक़द तनख्वाह के तौर पर दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी ज़िंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायात को बढ़ावा देने से मुतालिक अदब का ताल्लुक कौन से संत से है। नंबर 1 संत एकनाथ, नंबर 2 संत नामदेव, नंबर 3 संत तुकाराम और नंबर 4 समर्थ रामदास। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर संत एकनाथ से रिलेटेड जो तो बात कही गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज की रत्न ताजपोशी के मौके पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए? नंबर 1 सोने का हुन, नंबर 2 सोने की मोहरे, नंबर 3 चांदी का हुन, नंबर 4 चांदी की मोहरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सोने का हुन जो है तो इन्होंने सिक्के ढाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िला परिषद के कामकाज से मुताल्लिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ज़िला परिषद में मेंबरान की तादाद कम अज़ कम 50 होती है। नंबर 2 ज़िला परिषद की तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के मेंबरान नहीं होते। नंबर 3 ज़िला परिषद के सदर पर फायज़ खातून के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम अज़ कम 1/3 1/3 मेंबरान की मंजूरी ज़रूरी है। और नंबर 4 ज़िला परिषद का नायब सदर मुस्तकिल समिति का नामज़द सदर होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के ज़िला परिषद में मेंबरान की तादाद कम अज़ कम 50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झेल के मुतबादिल में से कौन से किस्म का होगा? नंबर 1 इंसानी हुकूक, नंबर 2 दस्तूरी हुकूक, नंबर 3 बुनियादी हुकूक, नंबर 4 मसावत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 दस्तूरी हुकूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मकाम पर वाक़ है? नंबर 1 दसपुर, नंबर 2 इम्फाल, नंबर 3 ईटानगर और नंबर 4 तिरुवनंतपुरम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुतालिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मकाम जेनुआ शहर में वाक़ है? नंबर 1 तालीमी साइंसी और तहजीबी तंजीम का इदारा, नंबर 2 इल्म सेहत की तंजीम का इदारा, नंबर 3 बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई का कमीशन का इदारा और नंबर 4 ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम का इदारा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 WHO जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आलमी सेहत की तंजीम का इदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 कांजीवरम, नंबर 2 कड़ेल, नंबर 3 शोलापुरी, नंबर 4 पीताम्बरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा शोलापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उनके मुनासिब वजूहात झेल के मुतबादिल में से कौन से है? ए ज़मीन का झुका हुआ महवर और नेक्स्ट है ज़मीन की हुदूदी गर्दिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ ए, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि का जश्न जैसलमेर और कार्नवाल का जो है तो क्या हो सकता है, कौन सी जो है तो यहाँ पर प्लेस आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, नेक्स्ट ऑप्शन है पणजी, थर्ड ऑप्शन है कोची और लास्ट ऑप्शन है पौदुचेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड पणजी, जो गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत में से तफावत वाला बयान झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट में शामिल है, नंबर 2 बहरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करने वाला, नंबर 3 हयातियाती तनों का एक हिस्सा है और नंबर 4 कलसुबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कलसुबाई, इसमें जो तो सबसे बुलंद चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासत महाराष्ट्र के अजला और उनमें ख़ास तौर पर मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 सिंधुदुर्ग और भंडारा
लोहे की मादनियात, नंबर 2 भंडारा और नागपुर, मैग्नीज, नंबर 3 सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली, मैग्नीज, और लास्ट है नागपुर और गढ़चिरौली लोहे की मादनियात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली मैग्नीज। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के ज़िलों के ऐसा ग्रुप का मुतबादिल बताइए जिससे कौमी शाहरा नहीं गुजरती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको गौर से सुनना है। नहीं गुजरती निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, और अक्सर जो है तो कन्फ्यूजन का हम शिकार हो रहे हैं, और अक्सर होते हैं क्योंकि हमारे जहन व गुमान में चीज़ें जो है तो स्टडी से रिलेटेड होती है, और स्टडी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमको जो है तो क्या कहेंगे क्वेश्चन का पैटर्न भी नहीं समझ में आता। तो फ्रेंड्स इस तरीके आपको करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से चेक करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर एक महाराष्ट्र के ज़िलों के ऐसा ग्रुप का मुतबादिल बताइए जिससे कौमी शाहरा नहीं गुजरती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हिंगोली, नांदेड़, लातूर। सेकंड ऑप्शन है लातूर, उस्मानाबाद, बीड़। थर्ड ऑप्शन है बीड़, नंदुरबार, नांदेड़, और लास्ट ऑप्शन है उस्मानाबाद, नंदुरबार और हिंगोली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिंगोली, नांदेड़ और लातूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शों से मुतालिक यकसा बुलंदी बताने वाली खतूत की खुसूसियत झेल के मुतबादिल में से कौन सा है। नंबर 1 यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत, ये सतह समंदर से यकसा बुलंदी वाले मकामात को जोड़ने वाले हकीकी खतूत है। नंबर 2 यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज़ होती है। नंबर 3 यकसा बुलंदी ज़ाहिर करने वाले खतूत खुसूसी तौर पर ज़मीन की साख्त की लंबाई और चौड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट है यकसा खतूत और ऊंचाई वाले मसावी खतूत के दरमियान का रंग उस मकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माशी नुक्ते नज़र से अहमियत वाले जंगलात झेल में से कौन से हैं। नंबर 1 गर्म खित्तों के खारदार जंगलात। नंबर 2 गर्म खित्तों के मरबूत पतझड़ के जंगलात। नंबर 3 गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात। और नंबर 4 खारपोटी की जंगलात। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला इस्तिखराज करने वाला गुदूद कौन सा है। नंबर 1 मैदा। नंबर 2 बरगर्जवी गुदूद। नंबर 3 लम्फ। और नंबर 4 जिगर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बरगर्जवी गुदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो मॉल्ट्स बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान झेल के मुतबादिल में से कौन सा है। पोलियो मॉल्ट्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि पोलियो के वायरस तमाम पिस्तानीय जानदारों में होते हैं। नंबर 2 पोलियो के जरासीम ख़ास तौर पर सिर्फ मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होते हैं। नंबर 3 भारत में हर साल 3 से 8 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पल्स पोलियो की मुहिम के तहत टीका लगवाया जाता है। और नंबर 4 पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर लास्ट पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट नोशी करते वक्त झेल में से कौन से मुज़िर अशिया तैयार होती है। नंबर 1 निकोटीन। नंबर 2 टार। नंबर 3 जो तो सी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस दिए गए सिर्फ ए और बी। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बी और सी। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ ए और सी। और लास्ट ऑप्शन है तीनों। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट तीनों जो है तो इसके अंदर रहेगा कि सिगरेट नोशी करते वक्त
ये तमाम चीज़ें जो है तो मुज़िर अशिया तैयार होती है, निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के मुतबादिल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1, इंसानों में ख़ास तौर पर मर्दों में XY क्रोमोसोम होते हैं। नंबर 2, ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम होते हैं। नंबर 3, तितलियों जैसे कीड़ों में मादा में XX क्रोमोसोम होते हैं। और नंबर 4, खुसूसी तौर पर परिंदों में मादा के क्रोमोसोम से बच्चों की जीन्स मुतय्यन होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि तितलियों जैसे कीड़ों में मादा में XX क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबातात और उसका इस्तेमाल की मुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1, जंगली भिंडी ईंधन। नंबर 2, घड़ुइल तेल। नंबर 3, सरिश दवाई। और नंबर 4, राल धागा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के जंगली भिंडी ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल की वजह और असरात के मायने को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। एक है वजह कि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, समंदर की पानी की कसाफत ज़्यादा होती है। और दूसरा है असरात, उसकी समंदर में तैरना मुश्किल होता है। यहाँ पर जो तो सिर्फ ए मुनासिब है। नंबर 2 है सिर्फ बी मुनासिब है। नंबर 3 है ए और बी दोनों मुनासिब है। और नंबर 4 है ए और बी दोनों गैर मुनासिब है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के सिर्फ ए मुनासिब है। ए जो है तो मुनासिब है क्योंकि समंदर के पानी की जो कसाफत होती है वो ज़्यादा होती है कसाफत, जिसमें समंदर में जो है तो तैरना आसान होता है, ना कि मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़िज़ाई ज़ंजीर के तहत सानी गोश्त खोर झेल के मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल है, सही मुतबादिल है? नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 उल्लू, नंबर 3 चील और नंबर 4 गिलहरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उल्लू, ऑप्शन नंबर 2। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देओराई इस तस्वीर की खुसूसियत झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 मजहबी सयाहत का मकाम। नंबर 2 नबातात और जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ का क़दीम नज़रिया। नंबर 3 उत्तराखंड रियासत का मशहूर जंगलाती इलाका। और नंबर 4 चिपको तहरीक का एक हिस्सा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का क़दीम नज़रिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और तमाम जो है तो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, जिस किसी का भी जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हम कल मज़मून उर्दू का महा मैराथन की क्लास लेने वाले हैं, जिसके ज़रिए आप 30 में से 30 नंबरात बआसानी ला सकते हो। मुकम्मल क्लास रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो टीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास हमारे लिए जितनी भी क्लासेस होने वाली है अब एग्ज़ाम तक, तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्पफुल और कारआमद क्लासेस रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।